शिवलिंग है, उसकी स्थापना नहीं गई है, वो स्वयंभू होता है। और यहाँ की एक और मान्यता है, जैसे हमारे पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो उनमें से जो बाबा हैं 8वें स्थान पर आते हैं नागेशम दारुगौंड नाम से। नागेश्वर भगवान से भगवान को जानते हैं, नागेश्वर जागेश्वर नाम से भगवान को जाना जाता है। नागेशम दारुगौंड इसलिए यहाँ पे है कि नागेश्वर भगवान का नाम है, दारू का वन कहा गया है देवदार के वन को। इसलिए चारों ओर आप देखेंगे कि जो देवदार के वृक्ष हैं, तो इसी दारुगौंड के नाम पर भगवान को जानते हैं। नागेशम दारुगौंड में भगवान नागेश्वर नाम के हैं, दारुगौंड के बीच में निवास करते हैं, इसलिए भगवान को अष्टम ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पे मानते हैं। तो ये कितना प्राचीन है समथिंग? ये बताया जाता है कि कैसे हैं दोस्तों, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू वीरोही ब्लॉग दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक टूर तो हमारा डन हो चुका है, दूसरा टूर है हमारा बाबा जागेश्वर धाम का, जो उत्तराखंड में पड़ता है और जो एक ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है वहाँ की भी। तो दोस्तों आइए चलते हैं वहाँ पे, और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम बताते हैं, कहाँ से कहाँ तक आना है, कितना खर्च होना है, कहाँ रुकना है, तो ये सब जानकारी आपको मिलती रहेगी। उससे पहले लुक उठाते हैं अपने नज़ारों का। दोस्तों बहुत ही अच्छा नज़ारा है, ऐसा लगता है इतने बीच में कि हम लद्दाख में जैसे चल रहे हैं। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे चलते हुए। तो दोस्तों आप कोई भी स्टेट से हैं तो आपको काठ गोदाम के लिए सीधे ट्रेन पकड़नी है, और ट्रेन पकड़ने के बाद आपको वहीं से आपको बसें मिल जाएंगी। बस कहाँ की लेनी है आपको? बस जो मिलेगी आपको नैनीताल और अल्मोड़ा की बस मिलेगी। तो वहाँ से आप सीधे अल्मोड़ा के लिए निकलेंगे, तो रास्ते में आपको 3 जगह यहाँ पे मिल जाएंगी। नैनीताल वहाँ से जो रोड है वो 9 किलोमीटर रह जाता है, और वहीं से एक रास्ता कटता है अल्मोड़ा के लिए। तो अल्मोड़ा की रास्ता पे आपको जो है नीव करोली बाबा जी का दरबार मिलेगा, और नीव करोली जी बाबा का दरबार आप दर्शन करने के बाद सीधे आप निकल सकते हैं अल्मोड़ा वाली रोड पे। दोबारा वहां से बस ली जा सकती है, और उसके बाद अल्मोड़ा वाली रास्ता पे निकल के वहीं पे आपका बाबा जागेश्वर धाम जी का मंदिर पड़ जाता है, और वहां पे आप पूजा कर सकते हैं, और वहां पे आप एक रात ठहर भी सकते हैं। नीव करोली बाबा जी के दरबार में आप वहां पे रूम ना लें, क्योंकि वहां पे आपका रूम जैसे वहां पे दर्शन करने के बाद आप सीधे जागेश्वर धाम के लिए निकल सकते हैं। तो दोस्तों जागेश्वर धाम में छोटे बड़े 108 मंदिर हैं, और 108 मंदिर में से लगभग 5 या 6 मुख्य मंदिर हैं जिनकी पूजा प्रतिदिन होती है। तो दोस्तों जो अपना ज्योतिर्लिंग है जागेश्वर धाम में वो बहुत ही प्रचलित है, और 8वां ज्योतिर्लिंग के नाम से जागेश्वर धाम का ज्योतिर्लिंग जाना जाता है। उससे पहले आपको 1.5 किलोमीटर पे एक जगह पड़ जाती है जहां पे दंडवेश्वर महादेव के नाम से वो जगह पूजी जाती है। तो दोस्तों 12 ज्योतिर्लिंग में से 8वां ज्योतिर्लिंग के आपको दर्शन कराते हैं, और चलिए अब चलते हैं जागेश्वर धाम बाबा की तरफ। ये है एंट्री गेट दोस्तों, यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर जो है बाबा जागेश्वर धाम का मंदिर है, और हम चलते हैं अब 3 किलोमीटर आगे, दिखाते हैं आपको बाबा जी का दरबार। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं दंडवेश्वर महादेव मंदिर के पास। यहाँ पे एक्चुअली ये मंदिर जो है महादेव को जब दंड मिला था तभी यहाँ पे महादेव छोटी सी अवस्था में ये हैं विराजमान, यानी कि लेटे हुए अवस्था में है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम दर्शन जो है वहाँ से आने के बाद करेंगे। तो यहाँ से केवल 1.5 किलोमीटर जो है वो जागेश्वर धाम रह गया है। तो यहाँ से हमें राइट के लिए चलना होगा। तो चलते हैं महादेव के दरबार में। दोस्तों ये है मॉल रोड जागेश्वर धाम की, और आगे जागेश्वर धाम मंदिर है। और देखते हैं हमारी गाड़ी जो है कहाँ रुकेगी। पुलिस पार्किंग।
तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं जागेश्वर धाम मंदिर के पास और ये है पार्किंग जो फ्री ऑफ कॉस्ट है पार्किंग और यहाँ पे सारी गाड़ियाँ जो है यहीं पे लगती हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पे जो है वो क्राउड यानी कि भीड़ कम है, रस कम है, क्योंकि अभी जो है भगवान भोलेनाथ का जो एक टाइम आता है पूरे साल में, जो भगवान भोलेनाथ पे जो शिवलिंग है उस पर 1 महीने के लिए पूरा जो शिवलिंग है वो घी से ढक दिया जाता है और उसे जो है वो पवित्र दर्शन कहा जाता है। तो हम वो हैं वहाँ पे पवित्र दर्शन करेंगे और हम पहुँच चुके हैं जागेश्वर धाम। एक बार दिखाते हैं अपने वीरोही चैनल के थ्रू आपको जागेश्वर धाम मंदिर का नजारा। जय श्री महाकाल दोस्तों, हम आ चुके हैं फाइनली जागेश्वर धाम और पीछे ही हमारे जागेश्वर धाम मंदिर है। और अभी हम जो है अभी आपको ऐसे ही दिखा दे रहे हैं, जो दर्शन है हम सुबह करेंगे बाबा जी के। और बहुत खुशी हो रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सफ़र करके, एक्चुअली 3 घंटे का सफ़र था हमारा नीम करौली से, लेकिन हम 6 घंटे का सफ़र करके आए हैं क्योंकि रुक के आए हैं, फ़ोटो खींच के आए हैं। तो आपको दिखाते हैं भगवान जागेश्वर जी के मंदिर का नज़ारा। तो दोस्तों ये है जागेश्वर धाम मंदिर, एक बार गेट से एंटर करते हैं। वाह, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है दोस्तों। ये सारे यहाँ पे जो मंदिर हैं वो छोटे बड़े टोटल 108 मंदिर हैं, जिसमें मुख्य मंदिर की जो है पूजा होती है यहाँ पे 5 से 6 मंदिर की। और हमारे सामने ही है महामृत्यु ज्योतिर्लिंग और इधर लेफ्ट साइड में जो है वो शिवलिंग अभी चल रही है यहाँ पे आरती। तो दोस्तों हम लोग जल्दी से आरती में शामिल होते हैं क्योंकि कल तो आरती मिल नहीं पाएगी और सुबह के टाइम ही एक आरती होती है जिसमें ये पर्सनल जो पंडित लोग हैं यहाँ के वो पर्सनली केवल आरती करते हैं। तो एक ही बार यहाँ पे आरती होती है शाम के समय। हर हर महादेव, पीछे नंदी महाराज हैं। तो दोस्तों हमें आरती तो बहुत ही कम मिल पाई, तो जैसे ही पूजा कर पाए महादेव उसी में प्रसन्न हो जाएं। और दोस्तों यहाँ पे हमने गाड़ी पार्किंग में लगा दी है और हमने यहाँ का फ़ोटो भी कैप्चर कर लिया, जिससे हमें गाड़ी पे अगर कुछ भी आ जाती है तो हमें कल पता लग जाए। दोस्तों पार्किंग में हमने गाड़ी लगा के अब हम जा रहे हैं होटल। जो हमें होटल यहाँ पे मिला हुआ है वो केवल 500 रुपीज़ में मिला है। जी हाँ दोस्तों, 500 रुपीज़ में हमने होटल लिया है कल के लिए। कल करते हैं महादेव की पूजा बहुत अच्छे तरीके से और महादेव को प्रसन्न करते हैं। तो दोस्तों कल हम बाबा जी की शिवलिंग जो है आपको साक्षात दर्शन कराएंगे बाबा जी के। और दोस्तों मैं आपको बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, जो यहाँ तक का हमारा टोटल खर्चा हुआ है और कितना टाइम लगा है वो मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों यहाँ तक का हमारा टोटल खर्चा हुआ 3000 रुपये। तो दोस्तों जो भी स्टेट से आप हैं वहाँ से आपको हल्द्वानी या काठगोदाम के लिए बस पकड़नी है, तो आराम से आप जिस भी स्टेट से वहाँ से आराम से इन 2 जगह के लिए बस मिल जाएगी। और जैसे आप हल्द्वानी या काठगोदाम पहुँचते हैं वहाँ से आपको अल्मोड़ा के लिए बस पकड़नी है और आप चलते हैं आप। तो दोस्तों हम बीच में ही नीम करौली बाबा जी का मंदिर पड़ता है, तो हमने वहाँ भी दर्शन किए, इसलिए हम वहाँ उतर गए। वहाँ उतरने के बाद हमने 150 रुपये फिर से दिए, हमने अल्मोड़ा की बस दोबारा बुक करी जो हमें जागेश्वर लेके गई। तो जागेश्वर में भी हमने दर्शन किए। तो यहाँ से आपको थोड़ी दूर से ही यहाँ पे आपको फिर से बस मिल जाती है और आप वापस अपने सीधे क्या बोलते हैं काठगोदाम के लिए आप जा सकते हैं। और काठगोदाम से सीधे अपने जहाँ जाना चाहें हर जगह के लिए बस काठगोदाम से आपको मिल जाती हैं। आप दिल्ली से, लखनऊ से, कानपुर से, जहाँ से भी आना चाहते हैं तो आप सीधे काठगोदाम के लिए बस पकड़ें या हल्द्वानी के लिए बस पकड़ें। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को हमारी जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय श्री महाकाल दोस्तों, हर हर महादेव।